कबीर की साखियाँ और सबद पाठ के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी उस तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर है, सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। प्रश्न संख्या 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इसका उत्तर है, कवि ने यहाँ सहज ज्ञान वाले को महत्व दिया है। वह ज्ञान जो सहजता से प्राप्त हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर है, जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से न होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा यानी शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उनके कर्म से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। इसका काव्य सौंदर्य है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न संख्या 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? इसका उत्तर है, कबीरदास जी ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का खंडन किया है। वे इस प्रकार हैं। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं होती। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबर का खंडन किया है तथा कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग, वैराग या संन्यास जीवन का विरोध किया है। प्रश्न संख्या 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका उत्तर है, सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस यानी जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है।
प्रश्न संख्या 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? इसका उत्तर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा यदि तीव्र गति से आंधी के रूप में चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी वही प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। प्रश्न संख्या 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 13। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की दय धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया। दूसरा है, ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया है। रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखियाँ और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहों में कबीर दास जी ने धार्मिक एकता तथा सांप्रदायिक सद्भावना के विचार को व्यक्त किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर दास जी का उद्देश्य समाज में एकता स्थापित कर कुप्रथाओं को नष्ट करना था। इसी संदर्भ में कबीर दास जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। हमारा अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, जिसका अर्थ है पक्ष विपक्ष। अनत अन्यत्र। जोग योग। जुगति युक्ति। वैराग वैराग्य। निरपक्ष निष्पक्ष।